अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना तो बनता है दोस्तों, जब लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे जब लोगों से बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज को लेकर एक बार फिर से शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। उस शेड्यूल के ऊपर मैं बड़ा खुश था जो शेड्यूल आया था, लेकिन अब तब्दील हो गया। क्या कहानी है इसको बात करेंगे जी। इसके बाद के बाबर आए हैं यंगस्टर्स के हवाले से, क्या कहना है बाबर आजम का यंगस्टर्स के हवाले से, उस हवाले से आपसे बात करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है साइमन डोल को लेकर कि भाईजान वो एंग्री हैं। साइमन डोल एंग्री हो गए हैं कुछ बाबर के फैंस पर। बाबर के कुछ फैंस आए हैं, खास वाले फैंस, तो उन्होंने गालियां दी हैं उसको, साइमन डोल को। उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कुछ लेजेंड्स लीग के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है आज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी आमने सामने होंगे। जो जीता वो सेमीफाइनल में और जो हारा उसकी कहानी थोड़ी सी ज्यादा खराब हो सकती है, स्पेशली पेशावर को जीतना जरूरी है। बिल्कुल, तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। दाऊद साहब, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज को लेकर बड़ी अच्छा था यार कि एक दिन मैच था, एक दिन गैप था, फिर एक दिन मैच था, एक दिन गायब था, फिर इन्होंने मिक्स खिचड़ी बना दी और फिर अजीब सा शेड्यूल बना दिया। क्या कहा? देखिए, आज कल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कंफर्म किया और पीसीबी से राब्ता किया और उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया है कि एक दिन पहले मैच शुरू किया जाएगा और डेट्स रिवाइज कर दी गई हैं। और अब डेट्स ये रख दी गई हैं कि 24 मार्च से सीरीज शुरू होगी। पहले 25 से शुरू हो रही थी। पहले जो शेड्यूल था वो 25 तारीख को था, फिर 27 को था और फिर 29 को तीसरा मैच था मार्च की। लेकिन अब ये डेट रख दी गई है कि पहला 24 को रख दिया गया, दूसरा 26 को रख दिया गया और तीसरा 27 को रख दिया गया। यानी कि दूसरा और तीसरा T20 शारजा में अब बैक टू बैक होगा। और वजह ये बताई गई है कि कोई हॉक आई का प्रॉब्लम आ रहा था। हॉक आई 2 मैचों में नहीं होनी थी, जिसकी वजह से डेट्स को इनको रद्दोबल करना पड़ा है। और दोनों बोर्ड्स अफगानिस्तान और पीसीबी ये चाहते थे कि जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से यूज हो। हॉक आई, DRS जो सारा है सब कुछ होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं हो कि जो बगैर टेक्नोलॉजी के मैच हो। इसलिए इन 3 T20s में डेट्स और शेड्यूलिंग में फर्क किया गया, क्योंकि जो टीम थी हॉक आई की उसने उनको पहले ही बता दिया था। जो DRS चलाते हैं, आपको पता है पूरी टीम होती है, 12-13 आई थिंक 14-15 लोग होते हैं इसके अंदर, जो सारा सिस्टम ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह सारे ऑपरेट करते हैं। तो और बड़ी ये महंगी भी टेक्नोलॉजी है, तो कोई उनका इशू आ रहा था, उन्होंने जाना था, तो इस वजह से जो है वो ये डेट्स में तब्दीली आई है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है कि बाबर आजम जो है वो यंगस्टर्स के हवाले से निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा आप सैम अयूब को लेकर उनकी हाइप ना बनाइए, अभी इनको जो है वो आप खेलने दीजिए। जिसका साफ साफ मतलब ये है कि सैम अयूब को वो चाहते हैं कि मजीद 1-2 साल जो है PSL खेले और अभी इंटरनेशनल में जो है उनको इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए। इसका तो मुझे यही मतलब समझ आता। अच्छा, इसके बाद आजम खान की भी हमने खबर देनी है। जो उनकी कल वो जो इंजरी हुई थी उसके बारे में भी अपडेट है, वो भी बात करेंगे। देखिए, बाबर आजम ने बात की थी और बाबर आजम कह रहे थे जी कि सैम अयूब एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसने अपने आप को प्रूव भी किया। लेकिन वो कहते हैं कि अभी आपको इतनी हरी नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया में और इधर उधर बहुत हाइप बनाई जा रही है। हल्का सा यंगस्टर्स परफॉर्मेंस दिखाता है 2-3 मैचों में तो एकदम से कहा जाता है जी इसको पाकिस्तान टीम में डाल दो, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो उन्होंने कहा जी अभी सैम अयूब हो गया या हसीबुल्ला हो गया, या उन्होंने और 2-3 कहा कि बड़े इस PSL से यंगस्टर्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई हरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से चांस देंगे, पहले हम देखेंगे कि 1-2 सीजन से आप इनको खेलने दें। लेकिन मुझे लगता है अली कि ठीक है, बाबर आजम की आधी बात ठीक है कि ज़ाहिर अब ये तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे आप यंगस्टर्स जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो आप डाल दो, लेकिन सारे के 2 सारे से नहीं डाल 3 सकते। लेकिन हैदर अली की जगह जो आपने इतने अरसे से उसको साथ रखे रखा, सैम अयूब के डिजर्व नहीं करता। बिल्कुल डिजर्व करता है। सैम अयूब, मुझे ये बताएं, एक चीज होती है ना कि वो एक आप उस यंगस्टर के हवाले से बात करते हैं जो कहीं से भी किसी फ्रेंचाइज ने पकड़ा और जिसको किसी ने कभी देखा ही नहीं। मतलब ना उसने कोई डोमेस्टिक खेली, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, ना उसने कोई डोमेस्टिक खेली, ना आपने उसको किसी और लीग में देखा। किसे? मतलब एक बंदा आप पकड़ लिया, किसी ने फ्रेंचाइज ने बाहर से पकड़ लिया। सामान की बात करते हैं, बाहर से उठा लिया, मतलब लीग ने कहीं से भी उठा लिया, जिसको ना कोई उसने डोमेस्टिक खेली, ना उसको कोई डोमेस्टिक का बैकग्राउंड है। उसके लिए आप ये बात करें तो मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूं। लेकिन जो सैम अयूब है उसने प्रॉपर काज़म ट्रॉफी में अपने रन अंडर 19 से आया, अंडर 19 में प्रॉपर खेलता हुआ आ रहा है। फिर अगर बात करें तो अभी आपका जो ODI का कप हुआ था उसके अंदर भी उसके रन हैं, कितने उसके डोमेस्टिक में रिकॉर्ड्स हैं। नहीं, बात ठीक है कि सैम अयूब अंडर 16 भी खेला, अंडर पहले 16 खेला, फिर अंडर 19 खेला, फिर आपकी काज़म ट्रॉफी में सिलेक्ट हुआ, फिर डोमेस्टिक में सिलेक्ट हुआ, फिर आपका पिछले सीजन कोयटा के साथ मौजूद था, अब ये आपका इस सीजन में पेशावर के साथ गया है। लेकिन ये बात बाबर की, बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं बाबर की वो आधी बात से, सैम अयूब वाली बात से मैं एग्री नहीं कर रहा। मैं बाबर की उस बात से एग्री कर रहा हूं कि ठीक है कि अगर हम सारे यंगस्टर्स को तो नहीं खिला सकते ना, आपके स्लॉट्स भी 2-3 ही हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि एहसानुल्लाह जो मुल्तान का बॉलर है उसको टीम में आना चाहिए। T20 में आजम खान को आना चाहिए जिसने परफॉर्मेंस खूब दिखाई और अपने आपको प्रूवन स्टफ है। सैम अयूब हो गया, इसको आपको डालना पड़ेगा। ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जिनको आपको डालना पड़ेगा। दूसरा ये बताएं कि जब शादाब आपके यंग थे तो जब उनको आप लेकर आए थे, आपने कितना एक मतलब उनको PSL की खिलाई थी लीगें, पहली के बाद ही उठा लिया था ना। हाँ, इवन अगर आप इमाद को भी देखेंगे तो वो भी उसके बाद पहली के बाद उठा लिया था। शाहीन को
शाहीन ने खेला है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको भी शाहीन अंडर 19, शाहीन तो खैर अंडर, शाहीन पीएसएल का प्रोडक्ट नहीं है, लोग हमेशा लाहौर कलंदर वाले कहते हैं, लेकिन आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला है। वो सारे इमाद भी अंडर 19 खेला हुआ है, इमाद ने कहां अंडर 19 नहीं खेला, तो मुझे सारी तस्वीरें की मैंने देखी हुई अंडर 19 की। लेकिन मसला ये है, जो मैं बात आपसे ये कर रहा हूँ कि वो एक एक के बाद उठा लिए गए थे ना। आपके शराब हसन अली की बात करें, कहां से आए थे हसन अली? हसन अली पीएसएल से आए थे, ये आपके पेशावर ज़ल्मी, हाँ ये सारे अफरीदी कप्तान थे उस टाइम, और एकदम से इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। नहीं वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन बात देखो सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि एक बंदे का एक राइट टाइम चल रहा होता है। जैसे अगर आप बात करें इंडिया में एक सूर्य कुमार यादव है, काफी लंबा अरसा उनको जो है वो खिलाया गया, लेकिन अभी भी इंडिया में जब भी बात होती है तो लोग इस चीज को इतराज करते हैं कि इनका राइट टाइम था, इनको पहले खिलाना चाहिए था, जो इंडिया को ज्यादा फायदा नहीं, साइम अयूब की जो बात कर रहे हो ना, वो तैयार प्रोडक्ट है, उसको जितना जल्दी खिलाएंगे पाकिस्तान को उतना बेनिफिट वो देगा, बनिस्बत इसके कि कल को वो ऐसे ही खेलते खेलते आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। क्या है, अभी आपका लीग खत्म हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद फिर आपकी कहां है छुट्टियां फिलहाल तो। लेकिन मैं जो चाहता हूं ना अली, मैं ये चाह रहा हूं कि साइम अयूब का जो रियल एक फॉर्मेट है वो ओडीआईस है। मैं ये चाहता हूं कि ओडीआईस में आप उसको तैयार कीजिए, क्योंकि मुझे वर्ल्ड कप 2023 नजर आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप में आप इसको लेके चलो। मेरा आपसे इस चीज को लेके एतराज है, एतराज ये है कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में आपकी टीम बहुत अच्छी है, इसके अंदर एक अब्दुल्ला शफीक को आप इंक्लूड करेंगे तो टीम बेस्ट हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो यंगस्टर आपको मिले हैं ना, इनको आप वर्ल्ड कप 2024 के लिए तैयार करो, टाइम है आपके पास। आप बात करो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी टीम है ओडीआई की, आप जब भी न्यूजीलैंड से घर पर आ रहे हैं, अयूब की जगह किसको खिलाओ? नहीं अब आपको एक मिनट अगर आप इंक्लूड करोगे ना, किसको बिठाओगे बताओ? नहीं अब आप देखोगे, आप स्क्वाड में तो रखे ना, अब देखें अभी न्यूजीलैंड के साथ आपकी सीरीज है, आप चांस तो दीजिए ना। ये होता है वो, ये होता है हरी होना कि आप एकदम वर्ल्ड कप के लिए आप कह रहे हैं कि यार वर्ल्ड कप 2023 में इसको इंट्रोड्यूस करा दो, वहां मत कराओ यार, अगर कहते हैं लीग में कराओ पहले। आप जो सॉरी इसको आपकी जो सीरीज है अफगानिस्तान की T20 में लाओ स्टेप वाइज। अब बात ये ना, फिर आप वो बात कर रहे हैं, अब आप T20 में आप कह रहे हैं बाबर रिजवान को हटा के साइम अयूब खेल जाए, पॉसिबल है ये? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक सीरीज जैसे अफगानिस्तान के साथ आ रही है ना, आप रेस्ट करा देना, कोई प्रॉब्लम है? नहीं हटाए मत, एक मिनट हटाए मत। कौन रेस्ट करेगा? चले आप बताएं कौन रेस्ट करेगा? न्यूजीलैंड के साथ आपके 10 मैच है, 5 T20, 5 ओडीआईज में बाबर रिजवान मिलकर खेले। T20 में एक आधा बंदा रेस्ट कर ले, एक सैम अयूब को कौन रेस्ट करेगा और कौन करेगा? और आप मुझे नाम बता दें कौन रेस्ट करेगा? करना तो चाहिए ना, करना चाहिए तो ठीक है। मैं आप बाबर को कहले रेस्ट कर ले, करेंगे बाबर, करना चाहिए नहीं करना नहीं चाहिए, आप मुझे ये बताएं। करना चाहिए, करेंगे तो आप तो ओडीआई में इंक्लूड करा रहे हैं जो उनका मेन ही वो वहां पे तो मैंने भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है, मैंने भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। मुझे बताएं वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, ओडीआई सर पे खड़ा है, मैं ये कह रहा हूं T20 जरूरी नहीं। लेकिन बात मैं खाली आपकी इस बात से खाली इख्तिलाफ कर रहा हूं कि आपकी ओडीआई की टीम भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप ये समझ लो कि आपकी ओडीआई की टीम परफेक्ट है, देखें ओडीआई की टीम में अभी नए कच्चे अंडे डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्क्वाड में आप स्क्वाड में रख भी नहीं सकते। ओडीआई में कौन कौन आपके पास आएगा अभी? और हारिस सोहेल आ जाएगा और अब्दुल्ला शफीक वो है ऑलरेडी खेला लास्ट सीरीज। आपकी वैसे परफेक्ट टीम नहीं, लास्ट सीरीज खेला आपका हारिस सोहेल था आपके साथ, टीम में आपकी क्या है? नहीं, लेकिन अभी आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, अभी भी आप हारे उसके बावजूद भी टीम आपकी यार घर पर नहीं। आप चलो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो पॉसिबल स्क्वाड हारना, आप न्यूजीलैंड से घर पर हार गए, बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड आपने पिक किया हुआ है ओडीआई। यार मैं आपके ख्याल में आप किसकी जगह में? आप बात तो सुनिए ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि साइम अयूब को आप फखर को बाहर बिठा के साइम अयूब को खिला रहे, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इमाम उल हक अनफिट हो गए तो उसके बाद आप किधर जाएंगे? मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आपका साइम अयूब थर्ड ओपनर होना चाहिए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि साइम अयूब आपका थर्ड ओपनर है। वो T20 में जगह देने को तैयार नहीं, आप उनको ओडीआई में जगह बन सकती है, T20 में सुने तो इमाम या फखर में से अगर कोई अनफिट हुआ तो जगह बन सकती है भाई ओडीआई में। अब सुन तो लेना, रिमेंबर द नेम यार, फिर आप शान मसूद, अब मेरी बात सुन लेना। मैं जो बात कर रहा हूं कि ओडीआई में अगर फखर या इमाम अनफिट हुए तो जगह बन सकती है, T20 में नहीं बनेगी। T20 में बाबर रिजवानी ओपन करेंगे, वो बन नहीं सकते, वो अनफिट नहीं होते, वो अनफिट नहीं होते हैं, वो अनफिट 1.5 साल में। वो दोनों कैसे हो जाएंगे? रिजवान हर मैच में चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। फखर बाहर हो गया था, वो हो सकते हैं। अब बात भी तो अब मुझे खुद बताएं कि कभी रिजवान अनफिट होकर बाहर हुए हैं? यार हर मैच में तो गिरते हैं वो, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। कौन सा ऐसा मैच है जिसमें गिरे नहीं है? फिर खड़े भी तो हो जाते हैं ना। आपको बताएं कौन सा ऐसा मैच? कोई भी ऐसा मैच नहीं है, लेकिन उसके बाद वो फिट भी हो जाते हैं, दोबारा से खड़े हो जाते हैं। ये कौन सा ऐसे? खैर वो हम बात कहीं और से कहीं और ले गए, लेकिन बात इतनी सी है कि ख्वाहिश मेरी भी एक है, ख्वाहिश आपकी भी है, और मुझे लगता है कहीं टीम में बस सारे पाकिस्तानी फैंस की ख्वाहिश है कि चलो ओडीआई नहीं तो T20 नहीं तो किसी फॉर्मेट में दे दो चांस।
साइम अयूब को T20 नहीं तो फिर कौन सा फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट, क्रिकेट में चांस देखना है, किसी फॉर्मेट में साइम अयूब को दे दो चांस, ये चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा अली की बात यह है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड वाली सीरीज रमजान में आ रही है, हमारे खिलाड़ियों ने क्रिकेट भी बहुत खेल लिया है, ये मेन पॉइंट है। तो रमजान में खेल रहे हैं, तो रमजान में थोड़ा सी इबादत भी कर लें ये, और शारजा में बैक टू बैक मैचेस हैं, इतनी IPSL खेल खेल के थक भी गए होंगे, तो बेहतर है एक आध सीरीज, हल्की फुल्की सीरीज है, बेकार है ना, इसके जीतने से कोई क़यामत आ जाएगी, ना इसके हारने से कोई क़यामत आ जाएगी, ठीक है, ना कोई बड़े बड़े इनामात मिल जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप आराम करवा लें, ठीक है, आप आराम कर लें और इनको चांस दे दें। जो परफॉर्मर हैं, 2-3 बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, इनको इनका हक बनता है। T20 में आजम खान की जगह बनती है, इसके अलावा साइम अयूब की जगह बनती है, बीच में आप कहीं ना कहीं आप और भी प्लेयर्स एडजस्ट कर सकते हो। मोहम्मद हारिस तो खैर चले जाएंगे, लेकिन आपको ठीक ठाक हसीबुल्लाह परफॉर्मर है, उसको आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करो, ना भी करो एटलीस्ट स्क्वाड में तो रखो, लेकिन 11 में साइम अयूब और आजम खान, ये वो दो हैं जिन्होंने अपने आपको प्रूवन स्टाफ हैं, इनको आपको 11 में प्रॉपर चांस देना पड़ेगा। अच्छा, साइमन डोल जो है वो एंग्री हो गए जी बाबर आजम के फैंस के ऊपर। उनका ये मानना है कि जो उनके वालिद है उनकी जो डेथ हो चुकी है, सॉरी मदर की जो है वो डेथ हो चुकी है, लेकिन ये लोगों ने आके इंस्टाग्राम पे और जहां जहां उनको टैग किया था, टैग कर करके उनकी माँ को भी गालियां निकाली हैं, और ठीक ठाक गालियां जो है वो निकाली हैं, जो कि बड़ी बुरी आदत है। अगर हम किसी बंदे की कोई तनकीद हमारे किसी पसंदीदा बंदे पे हो रही हो, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, हम फिर उसकी माँ बहन एक कर देते हैं। उस पहली बात यह है कि उसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, उसका बाबर आजम से लेना देना क्या है? वो तो अगर वो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ करेगा, बुरा खेलेगा तो उसको हल्का फुल्का रगड़ देगा, एक कमेंट्री में भी बैठा होता है ना, और क्या अगर इतना बुरा आपको लगता है ना, इतना बुरा उसकी बातें लगती हैं जैसे उसने पहले भी किया था, तो सिंपल ये है कि PCB ऐसे बंदे को कमेंट्री करना ही ना बुलाए कि जिसकी वजह से उसको गाली। नहीं, अच्छी कमेंट्री करता है, आपकी कमेंट्री पर अच्छा कमेंटेटर है। देखो वो हल्की फुल्की उसने ये बात बोली है साइमन डोल ने, वो कहता है देखो मुझे पैसे मिलते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ PSL में कमेंट्री करने के लिए, मैं फ्री में नहीं आता, मुझे पैसे मिलते हैं और उसकी मैं कमेंट्री अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं, उस पैसे लेने की वजह से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और PCB या जो भी बोर्ड होता है वो मुझे पे करता है। लेकिन उनका मानना यह है कि जो मुझे गालियां दी गई हैं, मुझे वो कहते हैं फिर भी गालियां दे देते, मैंने सिर्फ इतना बोला था, उनका बकौल साइमन डोल कह रहे हैं मैंने खाली ये बोला था कि आप बाबर आजम ने ठीक है रन बना लिए, 100 भी बना लिया, लेकिन टीम फर्स्ट होनी चाहिए। और वो इसलिए बोला था, आपको कल परसों वाली बात है कि साइमन डोल बोल रहे थे कि बाबर ने जो आखिरी 20 बनाए हैं वो 16 गेंदों में बनाए, और ये पहली बार ऐसा उन्होंने तनकीद की कि उन्होंने सरफराज को भी बोला था, साइमन डोल ने सरफराज को भी बोला था कि हमेशा ऐसी सिचुएशन में यही मिडल में होते हैं और कुछ भी इनसे हो नहीं पाता है। तो बात ठीक थी, उन्होंने ठीक कहा था कि सरफराज क्लूलेस हैं, उनसे सिचुएशन में बैठ खड़े होते हैं ऐसा फिनिशर बनकर और कुछ हो नहीं रहा होता, तो बात ठीक की थी, सिचुएशन के हिसाब से बात तो ठीक की थी। अब बादिल खान की तरह आप 1-22 की कमेंट्री करते ना तो वो मजा भी नहीं आता। बादिल खान की कमेंट्री क्यों पसंद नहीं आती? वो एक ही तरह की कमेंट्री होती है। तो खैर उन्होंने एक पिन पॉइंट किया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की थी कि उन्होंने कोई बहुत ही खुदा ना खास्ता ऐसी बात कर दी उनको माँ बहन की गालियां दी गई हो, लेकिन बहरहाल उनको गालियां दी गई। उसके बाद उन्होंने बड़ा ही गुस्से में कहा, उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी मरी हुई माँ के बारे में जो गालियां दी जाएं। तो बाबर के जो फैंस उन्होंने जाके किया, मेरे ख्याल से ये गलत है, लेकिन बाबर हमारा स्टार्स है और हम सब उसे प्यार करते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ओवर किसी को इतना हो जाए और अगर हम किसी और को गालियां देते हैं, उसके नजदीक अब वो कुछ और समझेगा साइमन डोल, वो कहेगा जी इनके अंदर पेशेंस नहीं है, फिर वो पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या बातें खुलना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पर ये इंडिया में बड़ा मशहूर है। अगर आप देखें ना, वहां पे बड़ा हो चल रहा होता था कि अगर कोई विराट कोहली को बुरा बोल दो या किसी और को बुरा बोल दो तो वो गालियां निकाल देते, हाँ कमेंट्री से निकाल देंगे। लाइक संजय मंजेकर ने एक बार जडेजा को बोला था तो उनके खिलाफ एक्शन हो गया था, तो ये कहानी चल रही होती थी। हाँ, तो वो अब यह हमारे यहाँ कल्चर नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जिसका जो राइट है वो बोल सके। खैर साइमन डोल ने ये बोला तो उनके ऊपर जो फैंस तलवारें लेके पड़ गए। अच्छा, इसके बाद कुछ लेजेंड्स को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। आजम खान की पहले आजम खान के बारे में बात कर लेते हैं। तो आजम खान की इंजरी को जो है वो बड़ा हर्ट किया जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जो कल का मैच हुआ, क्योंकि बड़े ऐसे मैच जो है आजम खान क्लोज लाते थे और फिर फिनिश कर जाते थे, लेकिन दाऊद साहब कैसी इंजरी हो गई है जो सेट नहीं हो रही है? देखिए बड़ा उंगली उनकी टूट गई थी, उसके बाद मतलब इंजर्ड हो गई थी, उसके बाद उनको हॉस्पिटल भी लेके जाया गया था, उसी टाइम मैच में छोड़ गए थे, बैटिंग भी करने नहीं आए थे, ठीक डिसीजन था। और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का यही मानना है और कहना है कि हम उनकी इंजरी का मुआयना करेंगे और जो भी इनके लीग मैच रहता है वो तो ये अब नहीं खेलेंगे और प्ले ऑफ्स के लिए कहा जा रहा है कि जिनको तैयार किया जाएगा, और आई होप कि वो उससे पहले फिट हो जाएं ताकि वो प्ले ऑफ्स में खेलें, क्योंकि कल नजर आया कि टोटली इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रही थी। बिल्कुल। तो इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो कुछ लेजेंड्स को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। तो किसका मैच होने वाला है? देखिए कल से लेजेंड्स लीग शुरू हो रही है, 3 टीमें होंगी, एक वर्ल्ड जेम्स है, एक इंडियन महाराजास है और एक एशियन लॉयंस है। एशियन लॉयंस में ज्यादातर पाकिस्तानी है। कहने का मकसद ये है कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज नहीं होती है, लेकिन ना इंडिया पाकिस्तान आने को तैयार है ना पाकिस्तान इंडिया को आने को तैयार है। लेजेंड्स खेल रहे हैं सारे। आफरीदी तो गौतम गंभीर, जो दुनिया की लड़ाइयां, अब्दुल रज़ाक और गौतम गंभीर जब बैठते हैं टीवी में तो वो ये कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया में, अब यहाँ पैसे मिल रहे हैं तो लीग हो रही है।
नहीं, गौतम गंभीर कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं होनी चाहिए। हाँ। इंडियन पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए हर टाइम, क्योंकि बीजेपी का टिकट मिला है उनको। हाँ। तो वो बोलते हैं नहीं होनी चाहिए। और यहाँ लेजेंड्स के साथ और खेल रहे हैं, यहाँ अपने- बॉयकॉट नहीं है। और आफरीदी के खिलाफ हमेशा बात करते हैं, ठीक है, आफरीदी भी उनके खिलाफ बात करते हैं, तो उनकी आंकड़ा है उनका, तो वो आफरीदी के साथ क्रिकेट खेलने में भी कोई मसला नहीं है उन्हें। खैर, इंडियन महाराजास का स्क्वाड में गौतम गंभीर है, बेनिफिट जहां होगा वहां सब चलता है। भज्जू में हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद कैफ, श्रीशांत, डिंडा भी हैं, ओझा, सुरेश रैना और थापा। काफी अच्छा स्क्वाड है इंडिया का भी। इसके अलावा जो एशियन लॉयंस है उसके अंदर आफरीदी हैं, दिलशान है, मिसबाउल हक हैं, मोहम्मद हफीज हैं, शोएब अख्तर हैं, दिलशान हैं, अब्दुल रजाक हैं, इसके अलावा सोहेल तनवीर हैं, मोहम्मद आमिर भी होंगे इसके अंदर। हाँ, सोहेल तनवीर बताया मैंने, दिलशान है, असगर रहमान है, तो बड़ा अच्छा खासा स्क्वाड है। जबकि वर्ल्ड गेम्स के स्क्वाड की बात किया तो वहां भी बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, लाइक एरन फिंच कप्तानी करेंगे, ब्रेट ली हैं, क्रिस गेल हैं, शेन वॉटसन है। ज्यादातर इंडिया वाले जीत जाते हैं। हाँ। पिछले 1-2 बार वो जीते हैं। नहीं, उनकी टीम भी, इंडिया की टीम अच्छी होती है, लेकिन मसला नहीं है, होनी चाहिए क्रिकेट, हम वो बात नहीं करें, लेकिन हम इन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं कि टीवी पर बैठकर अपनी आवाम को कह रहे होते हैं नहीं होनी चाहिए क्रिकेट, यहाँ खेल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं होनी चाहिए क्रिकेट, हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो एक क्रिकेट फैन है, एक क्रिकेट जर्नलिस्ट है, तो हम तो, हमारी तो ख्वाहिश ही है कि क्रिकेट होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया आए, इंडिया पाकिस्तान जाए, क्रिकेट हमेशा होनी चाहिए, कभी भी इस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे ये जो आजकल के खिलाड़ी, लाइक में विराट कोहली की बात कर लें, उस बेचारे ने हल्का सा एक बात की थी कि जहां क्रिकेट हो जानी चाहिए, या वो एक सवाल किया गया जी कि पाकिस्तान तो लड़ाइयां हो रही हैं, तो आप क्यों चाहते हैं, आप क्यों खेल रहे हैं क्रिकेट, तो उसने हल्की सी बात कर दी कि यार ये आप स्पोर्ट्स क्रिकेट से रिलेटेड सवाल करें, आप पॉलिटिकल सवाल मुझसे कर रहे हैं। तो एक जी न्यूज है, उसने इतनी उसको गालियां दी बेचारे विराट को, इतनी गालियां दी, मुझे खुद हुआ कि यार वो बेचारा फंस गया होगा विराट कोहली कि मैं क्या ये इल्जाम लगा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि अगर एक प्लेयर, आप जब टीवी पे बैठे होते हैं तो आप अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, और अभी आप खेल रहे हैं, खुद एक्शन में हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको अगर पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जय फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।